जिस दौर में लोगों के लिए बड़ी समस्या कैंसर, हार्ट डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस जैसे बीमारियां बन गई हैं, वहां टूथ एकिंग जैसे इश्यूज वाकई किसी के लिए भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों में जिन्होंने ब्लीडिंग गम और इन्फेक्टेड टूथ जैसे इश्यूज को अगर भी फेस किया है, तो आपको अपने दांतों की परवाह जरूर होने लगी होगी। अफसोस की बात यह है कि दांतों की अहमियत उन्हें होती है जिनके पास होने को दांत और नहीं होते। अगर आप भी दांतों से जुड़े ऐसे कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो आज आपको एक बहुत ही सिंपल, चीप और बेस्ट रेमेडी बताऊंगा, जो शायद न्यू जनरेशन के प्रैक्टिस और नॉलेज में नहीं है, जिसकी वजह से हजारों रुपए हम आजकल डेंटल चेकअप में वेस्ट कर देते हैं। हैरानी इस बात की भी होती है कि डेंटल डॉक्टर्स इस सिंपल रेमेडी को बताते तक नहीं है। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूँ हमारे चैनल ट्रेंडी टॉक्स पे। मैं हूँ वकार, आप सभी का यार। अगर बात करें हम मिसवाक के हिस्ट्री पे, तो ये कुछ 7000 साल बैकडेट करता है। ये एक ट्विग पीस होता है किसी ट्री या प्लांट के सूखे ब्रांच और स्टेम से, जिसे दांतों को ब्रशिंग करने के लिए यूज किया जाता है। आज के डेट में ये केवल रूरल एरियाज में ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर मिसवाक के इतिहास को देखें तो पता चलता है कि इसकी यूजेज बेबीलोनियंस और इजिप्शियंस के टाइम से होती आ रही है। मतलब ये समझो कि ये च्यू स्टिक की प्रैक्टिस क्वीन क्लियोपैट्रा के टाइम से पहले से है। मतलब ये हुआ कि मिसवाक को हम और आप केवल कल्चर सोच के यूज करते हैं, पर एक्चुअली इसकी हिस्ट्री एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। और जब कोई चीज इतिहास से अब तक बेनिफिट देता आया है, तो कोई तो इंपॉर्टेंस उसके जरूर होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक मिसवाक यानी कि एक दातुन, एक टूथब्रश और टूथपेस्ट दोनों का ही काम करता है एट द सेम टाइम। कई सेंचुरीज से मिसवाक के एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज और उसके यूजेज ने लोगों को ड्रेडफुल टूथ डिके से सेव रखा और दांतों को मजबूत और हेल्दी भी रखा। वैसे तो मिसवाक किसी भी कॉमनली यूज प्लांट से बन सकती है, बट जनरली इसे एसोसिएट किया जाता है अरेबिक अरक प्लांट से, जिसको साल्वाडोरा पर्सिका भी कहते हैं। कई सारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और WHO की स्टडीज ये बताती है कि मिसवाक के रेगुलर यूजेज से डेंटल केयर और चेकअप्स की रिक्वायरमेंट बहुत रिड्यूस हो जाती है इन कंपेयर टू दैट ऑफ टूथपेस्ट एंड पाउडर यूजेज। रिसर्च ये भी बताती है कि मिसवाक के रेगुलर यूजेज से एक थेराप्यूटिक इफेक्ट होती है जिंजिवल डिजीज पे, जिससे कई सारे गम डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स लाइक पोर्फिरोमोनस जिंजिवालिस को डीएक्टिवेट करने में मदद करती है। साथ ही रिसर्च ये भी बताती है कि मिसवाक के इस्तेमाल से प्लेक स्कोर और जिंजिवल हेल्थ में इंप्रूवमेंट भी नोटिस किया जाता है। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि 7000 साल पहले जिस मिसवाक की इंट्रोडक्शन हुई, उसकी प्रैक्टिस कभी डिसकंटिन्यू नहीं हुई। वक्त के साथ लोग टूथब्रश पे जरूर आ गए, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस आज भी कायम है। इसके इंपॉर्टेंस को आज भी जिंदा रखने के लिए एक बहुत ही बड़ा क्रेडिट रिलीजियस गाइडेंस को भी जाता है। अगर हम बात करें आयुर्वेदिक स्क्रिप्ट्स की, तो वहां हमें एक वास्ट स्टडी मिलेंगे रिलेटेड टू डाइट एंड हाइजीन। कई सारे ट्रीटमेंट डेंटिस्ट्री से रिलेटेड मिले, जैसे कि दंत धवन जिसे कहते हैं ब्रशिंग टीथ, फिर कहते हैं दंत शोधन दैट इज एप्लीकेशन ऑफ टूथपेस्ट, एंड दंत धवन कला दैट इज ब्रशिंग ट्वाइस डेली। साथ ही यदि आप मुस्लिम्स की हिस्ट्री भी देखो, तो पता चलता है कि मिसवाक एप्लीकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस प्रेफर्ड बाय प्रॉफिट मोहम्मद। इट इज सेड दैट प्रॉफिट मोहम्मद यूज्ड टू कैरी ट्विग्स यानी दातुन और मिसवाक। वो मिसवाक अरक ट्री यानी कि साल्वाडोरा पर्सिका से बना हुआ होता था, जिसके काफी बेनिफिट्स इस्लामिक हिस्ट्रीज और हदीस में मेंशन है। सिर्फ यही नहीं, मिसवाक की यूटिलिटी रिलीजियस प्रैक्टिस से भी जुड़े हैं, जो कि एक कल्चर के तौर पे आने वाले जनरेशंस को मिलते गए। जैसे कि हम कभी कभी रिलीजियस परफॉर्मेंस को करते हैं, तो उससे पहले एब्ल्यूशन यानी पवित्र होना पड़ता है, जिसके लिए दांत को साफ करने के लिए हमें दातुन का इस्तेमाल करना होता है। आज के समय दुनिया भर में मिलियंस ऑफ पीपल, चाहे वो अरबियन पेनिनसुला के हों, नॉर्थ अफ्रीका के हों, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हों, या फिर साउथ ईस्ट एशिया से हों, हर जगह पे मिसवाक की यूटिलिटी और उसकी इंपॉर्टेंस को रीग्रो करते हुए हम देख सकते हैं। वैसे तो बचपन से हम सबको ये सीख मिली है कि व्हाइट, शाइनी और कलरफुल टूथपेस्ट से ब्रशिंग करनी है, जिससे माउथ फ्रेश हो जाएगी और साथ ही एडेड फ्लेवर से और भी मजा आ जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वर्ल्ड का सबसे पहला टूथपेस्ट मिड 19th सेंचुरी में बनाया गया था, और वो भी मिसवाक की मदद से। उस टूथपेस्ट में 100% नेचुरल और डेंटल इंग्रेडिएंट से हमारे टीथ और माउथ के इश्यूज दूर रहते थे और हमारे टीथ हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होते थे। पर फिर मिलावट के दौर में प्रवेश करते ही यहाँ भी वही हुआ जो सब चीजों में होता गया। अब नेचुरल और वेजिटेरियन क्लेम्स देते हुए भी पैकेट में मटेरियल केमिकल और अनहेल्दी चीजों से बना मिलता था। आजकल के कमर्शियल और आर्टिफिशियल टूथपेस्ट एंड टूथब्रश के यूजेज में सबसे बड़ा खतरा होता है फ्लोरोसिस का। इंडस्ट्री तो शायद कॉशन बरते भी, पर सबसे ज्यादा खतरा होता है बच्चों में। तो चलिए जानते हैं उन बेनिफिट्स के बारे में, जिसके लिए वी शुड गो बैक टू आवर कन्वेंशनल प्रैक्टिस ऑफ मिसवाक, जिसके नेचुरल ऑकरिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और जीरो केमिकल फॉर्मुलेशंस होते थे, हैं और रहेंगे। आज के टाइम में फूड की कोई कमी नहीं, मार्केट में वैरायटीज भरे पड़े।
और खाने वालों की भी कोई कमी नहीं। सेहत का सोचे बिना टूट पड़ने को तैयार रहते हैं भुक्कड़ लोग, और खाते पीते लोग अच्छे भी लगते हैं। लेकिन एक विचार करने वाली समस्या भी यहाँ है, और वो ये कि मार्केट में इन दिनों शुगरी फूड्स आइटम की ज़्यादा डिमांड है और इनके कंजम्पशन भी ज़्यादा होते हैं, और इन्हीं के कंजम्पशन से होते हैं टूथ डिके। ये तब होती है जब हमारे दांतों के एनिमल यानी कि ये व्हाइट सरफेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हमारे दांतों के सरफेस पे कई सारे बैक्टीरिया पलते हैं, यही कुछ 700 वेरिएंट्स होते हैं। इनमें से जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो बैक्टीरिया बुरे होते हैं ये वो बैक्टीरिया है जो एनिमल पर लगे स्टार्च को खाते हैं, जिससे एक अजीब सी एसिड पैदा होती है, और उससे अगर टाइमली वॉश ना की जाए तो वो एनिमल को कमजोर और डिस्ट्रॉय करता है। नॉर्मली उसे रिमूव करने के लिए फ्लोराइड दिया जाता है टूथपेस्ट में, लेकिन उसके फर्दर साइड इफेक्ट्स होते हैं हमारे माउथ में। सो इसके बेटर सब्स्टिट्यूट हमारे ओल्ड एंड कन्वेंशनल मिसवाक ही है। मिसवाक की मदद से माउथ में ज्यादा सलाइवा पैदा होता है, और ये सलाइवा ही बेस्ट रेमेडी होती है टूथ डिके के लिए, जो एनिमल पे लगे उन एसिड्स को रिमूव करती है और दांतों को टाइम देती है कि वो सिंपली रिफॉर्म हो। इस वक्त जब आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो इस वक्त भी आपके दांतों पे प्लेक मौजूद है। विल रिलैक्स, लेट मी क्लियर इट। अभी जिन बैक्टीरिया की बात हमने की हमारे दांतों पे, यदि टाइमली ब्रशिंग ना करने पे ये बैक्टीरिया ग्रो कर गए और मल्टीप्लाई करने लगे तो चांसेस बन जाते हैं हमारे दांतों पे प्लेक होने की। फर्दर जब ये प्लेक्स एक लॉन्ग टाइम तक दांतों के गैप्स और कॉर्नर में जमने लगते हैं, तब टार्टर यानी वो येलोइश डिपॉजिट बनते हैं, जो इन फ्यूचर गम डिजीज और टूथ लॉस पे रिजल्ट करते हैं। यदि इसके रेमेडीज के लिए हम किसी मिसवाक पे कंसंट्रेट करें तो हमारी चॉइस कोई ओल्ड फैशन नहीं बल्कि एक राइट डिसीजन होगी। जी हाँ, मिसवाक की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज दांतों पे कभी बैक्टीरिया के एक्यूमुलेशन होने नहीं देते, और जब ये बैक्टीरिया जमेंगे ही नहीं तो टार्टर और प्लेग का कोई खतरा ही नहीं। लोग अपने दांतों का ख्याल करें ना करें, पर उन्हें अगर कोई टोक दे कि उनके मुंह से बैड स्मेल आ रही है तो ये उनके लिए चिंता का बहुत बड़ा विषय बन जाता है। और वो भी क्यों ना। चिंता इस बात की सिर्फ ना करो कि लोग क्या सोचेंगे, बल्कि उससे ज्यादा इस बात की करो कि आखिर ऐसा क्या गलत हो रहा है आपके डेंटल कंडीशन में, जिसके रिजल्ट ये मैलाडोर है। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग फूड कंजम्पशन से गम प्रॉब्लम्स और डेंटल कैविटीज जैसे इश्यूज तब क्रिएट होने लगते हैं जब माउथ में प्रॉपर सलाइवा कंटेंट नहीं प्रोड्यूस होती, और इस लैक ऑफ सलाइवा कंटेंट से पैदा होते हैं मैलाडोर यानी बैड ब्रेथ। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करूं तो हमने वीडियो में पहले जाना कि मिसवाक की एप्लीकेशन से माउथ में सलाइवा अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, प्लस मिसवाक से प्रोड्यूस होने वाले कुछ कंपाउंड्स के फ्रेग्रेंस सलाइवा में मिक्स होकर हमारे माउथ को फ्रेश करती है और मैलाडोर जैसे इश्यूज को रिड्यूस भी करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तक तो मिसवाक के ओरल हाइजीन और हेल्थ के चर्चा सुने, लेकिन ये एंटी कार्सिनोजेनिक और एनाल्गेसिक ये दो टर्म क्या है? तो चलिए बताते हैं मिसवाक यानी दातुन के कुछ थेराप्यूटिक इफेक्ट्स। दोस्तों, मिसवाक में होते हैं कुछ एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स जैसे कि पेरोक्सिडेज, कैटलेस और पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज, और ऐसे एंजाइम्स में होती है एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज, यानी कैंसर से लड़ने की तो नहीं लेकिन प्रिवेंट करने की पूरी क्षमता। मेडिकल साइंस के रिसर्च पे ये बात तो पक्की है, मगर अब तक इसके कॉन्फ्लिक्ट फिनोमेना को डिस्क्राइब करने की एस्टैब्लिशमेंट बाकी है। साथ ही यदि एनाल्गेसिक प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका मतलब यह होता है कि इस मिसवाक के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में पेन रिलीविंग और गम इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने की पूरी क्षमता होती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, कि ऐसी कौन सी टूथब्रश या फिर टूथपेस्ट की ब्रांड है जो जेन्युइनली ये सारे क्लेम कर सकती है? द आंसर इज अनफॉर्चुनेटली नो वन। खैर, ये तो थी बेनिफिट्स मिसवाक के यूजेज की, बट व्हाट इफ आई से कि मिसवाक की यूजेज से भी ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे तो? अब इसके पहले कि आप मुझसे नाराज हो जाओ, लेट मी टेल यू कि यस, इट्स समहाउ ट्रू, और ये इसलिए कि मिसवाक को यूज करने के भी प्रॉपर मैनर होते हैं, और जब तक हम मिसवाक को यानी दातुन को प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे तो इट्स ऑब्वियस कि इसके बेनिफिट्स भी हमें नहीं मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह हम मिसवाक को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक अच्छी मिसवाक ले लो, लाइक मैंगो या फिर नीम या फिर कोई भी आपके चॉइस की। देन उस दातुन के एंड को अच्छे से पानी में भिगोकर उसे अच्छे से च्यू करो। आफ्टर दैट मेक श्योर कि इतना च्यू किया हो कि उसके फाइबर्स ब्रिसल्स जैसे सेंटर पे बन गए हो। वंस द ब्रिसल्स आर रेडी, स्टार्ट ब्रशिंग योर टीथ, और ध्यान रहे कि इसमें कोई टूथपेस्ट ना यूज हो। नाउ व्हाइल ब्रशिंग, वंस द ब्रिसल्स आर एग्जॉस्टेड, फर्दर च्यू इट एंड कंटिन्यू द प्रोसेस। तो ये थी कुछ बेनिफिट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ ब्रशिंग विद अ मिसवाक। पर अब वीडियो के लास्ट सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे उस अरक ट्री यानी कि साल्वाडोरा पर्सिका के दूसरे कुछ बेनिफिट्स के बारे में अपार्ट फ्रॉम इट्स मिसवाक। अगर साल्वाडोरा ट्री लीव्स की बात करूं तो इनके लीव्स में एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने की क्षमता। साथ ही इसके लीव्स में पाइल्स और स्किन इन्फ्लेमेशन के रेमेडीज हैं। दूसरी चीज है साल्वाडोरा फ्रूट्स। जितने इसके बिटर टेस्ट करते हैं लीव्स, उतने ही ज्यादा स्वीट होते हैं इसके फ्रूट्स।
और साथ ही स्टमक और लीवर एलिमेंट्स के बहुत अच्छे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज इट्स बार्क। साल्वाडोरा ट्री के स्टेम बार्क विमेन में मेंस्ट्रुएशन के डिकॉक्शन को फैसिलिटेट करती है और साथ ही स्टमक अल्सर का एक बेटर रेमेडी है। दूसरी तरफ है इसके रूट्स, जिनके पेस्ट क्रोनिया के ट्रीटमेंट में काफी हेल्प करते हैं। लास्टली बात करें अगर इनके सीड्स की, तो इनके सीड्स रिमेटिज्म और डायबिटिक्स की बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है और साल्वाडोरा ट्री के ऑयल इंसेक्ट और टिक रिपेलमेंट के फॉर्म में यूज होते हैं। तो दोस्तों ये थी साल्वाडोरा पर्सिका यानी मिसवाक यानी दातुन के इतने सारे बेनिफिट्स। अब ये फैसला आप खुद करें कि नेचुरली जब इतने बेनिफिट्स मिलते हैं तो क्यों हम आर्टिफिशियल और कॉस्टली और इवन हार्मफुल सब्स्टिट्यूट्स को अपनाएं। वेल, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर एक मिसवाक खरीद लें और रेगुलर उसे यूज करें प्रॉपर्ली और अपने दांतों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाएं। अपने मजबूत दांतों को दिखाते हुए से चीज एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्रेंडी टॉक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।